बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी उर्दू की मुअल्लिमा राहिला समीर। उम्मीद करती हूं तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। प्यारे बच्चों, आज का सबक बहुत ही मज़ेदार है। आज हम आपको जो सिखा रहे हैं वो है तकरीर करना, और हमारा है बी लिफ्ट 25। मुख्तलिफ मौज़ूआत से मुताल्लिक अपने ख़यालात, एहसासात, मुशाहिदात और मालूमात का तसलसल बरकरार रखते हुए दुरुस्त कवायद और हरकत व सकनात के साथ ज़बानी इजहार कम अज़ कम 5 से 7 रवां जुमले तकरीर कर सकें। इससे पहले कि आज के सबक का आगाज़ किया जाए, इस सरगर्मी को अपनी किताबों पर मुकम्मल कर लें। एक बेहतरीन तकरीर के 3 राज हैं। वो क्या है? सबसे पहले तो आपके अल्फाज जो हैं तकरीर के, वो बहुत अच्छे होने चाहिए। ऐसे खूबसूरत जुमले हों जो सबको याद रहे, और आपका अंदाज जो है बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए। आपके अंदर एतमाद होना चाहिए, आंखों में मुस्कुराहट, और आंखों का राब्ता आपने सामाइन से करना है। सामाइन और नाजरीन जो आपके को देख रहे हैं, और आपकी आवाज़ जो है वो सब तक पहुंचने वाली, यानी कि बुलंद आवाज़ होनी चाहिए। आवाज का जादू किस तरह होता है? आपकी आवाज कहाँ तक जानी चाहिए? इस बच्चे को देखें, ये तकरीर कर रहा है। अगर ये सरगोशी में करेगा तो सिर्फ ये खुद ही सुन सकता है, या कोई इसके बहुत ही करीब होगा वो सुन लेगा। लेकिन अगर ये दरमियानी आवाज में बात करेगा तो पहली सबके बच्चे जो हैं वो सुन सकेंगे। लेकिन अगर इसकी आवाज जो है वो बुलंद है तो आखिर में बैठा हुआ बच्चा, आखिरी कुर्सी तक बच्चे को आवाज आएगी और सब आपकी तकरीर से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। कामयाब मुकर्रर बामुकाबला घबराया हुआ मुकर्रर। घबराया हुआ मुकर्रर जो है वो स्टेज पर आकर लोगों की तरफ नहीं देखता, घबराया हुआ होता है, जूतों की तरफ देखता है, अपने हाथ छुपाता है, परेशान चेहरा होता है, लोगों को पता चल जाता है कि इसको घबराहट हो रही है। लेकिन कामयाब मुकर्रर जो है वो दोस्तों को देखता है, जितने भी नाजरीन बैठे हैं उनको देखता है, हाथों से कहानी बयान करता है, यानी कि हाथों के इशारे करता है। उसके चेहरे पर चमकती मुस्कुराहट होती है, जिसकी वजह से वो तकरीर का मुकाबला जीत जाता है। अब बारी है अल्फाज की। हम तकरीर को रटेंगे नहीं, बल्कि हर जुमले की एक तस्वीर और एक एक्शन बनाएंगे। आइए कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आप तकरीर लिखवा लें, ठीक है। उसके बाद उसको पढ़ना सीख लें अपने हाथों के इशारों से, अल्फाज के उतार चढ़ाव से। उसके बाद खुद एतमादी का जादू जगाएं और एक अच्छी तकरीर करें। तकरीर किस तरह करेंगे? जनाबे सदर, मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा कराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। जब आप तकरीर करने लगते हैं आपने कहना है जनाबे सदर। सदर की तरफ देखें, प्रिंसिपल की तरफ देखें जो भी बैठा हो, फिर कहें मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा कराम, उनकी तरफ देखिए और कहें मेरे अजीज साथियों। फिर आपने सलाम करना है, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लाएं और पूरे हाल की तरफ देखें, ताकि आपके खुद एतमादी में इजाफा हो और आपको डर ना लगे। फिर आपने कहना है मेरी आज की तकरीर का उन्वान है मेरा वतन मेरी जन्नत। जब आप उन्वान को बताएंगे तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा रुके और उन्वान बताते वक्त अपनी आवाज में जोश पैदा कर लें। इसके बाद तकरीर शुरू की आपने। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बड़े बड़े दरिया हैं। ऊंचे ऊंचे कहते हुए आपने हाथ ऊपर की तरफ ले जाने और बड़े बड़े पर बाजू फैलाने हैं। मैं आपको करके बताती हूँ किस तरह के। पाकिस्तान में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और बड़े बड़े दरिया हैं, इस तरह आपने तकरीर करनी है। खूबसूरत वादियां और हसीन झरने हैं, हाथों से वादी का प्याला बनाएं और उंगलियों से गिरते पानी का इशारा करें। यहाँ के लोग बहुत प्यार करने वाले हैं। जब आप ये जुमला बोलेंगे तो अपने हाथ को नरमी से अपने दिल पर रखें और मुस्कुराएं कि यहाँ के लोग बहुत प्यार करने वाले हैं। हमारा मुल्क जन्नत की तरह हसीन है, अल्लाह इसे हमेशा आबाद रखे। दुआइया आपने अंदाज में हाथ उठा लेने हैं और सर झुकाकर आपने शुक्रिया अदा करना है और स्टेज छोड़ देना है। अब ये आपकी परफॉर्मेंस का नक्शा है कि आपने क्या क्या किया। सबसे पहले जनाबे सदर कहा तो मुस्कुराहट आप चेहरे पर ले आए, आपने तकरीर का उन्वान बोला, अल्फाज का उतार चढ़ाव,
और ऊंचे पहाड़ हाथों का को फैलाकर बताया, हसीन झरने बताए आपने, हाथों के इशारों से प्यार करने वाले लोग, दिल पर हाथ रखा और दुआया अंदाज इख्तियार किया कि हमेशा इसको आबाद रखे। ये हमारा आज का मौजू है। अब आप ये पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। मुख्तलिफ मौजूआत से मुतल्लिक अपने ख्यालात, एहसासात, मुशाहिदात का ज़बानी इजहार तकरीर कहलाता है। तकरीर करने के लिए मौजू पर किसी से तकरीर लिखवा लें। जो भी मौजू हो आपने किसी से तकरीर लिखवा लेनी है। 7 से 10 जुमले हों, ज़्यादा लंबी ना हो वरना लोग बोर हो जाते हैं। तकरीर करने से पहले तकरीर में मौजूद तमाम अल्फाज और जुमलों को दुरुस्त कवायद और तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना सीख लें। ये ना हो कि आपको कोई लफ्ज़ पढ़ना ना आए और आप अटक जाएं। तकरीर को अच्छी तरह याद कर लें। तकरीर करने से पहले बार बार इसकी मश्क करें ताकि सामाईन के सामने आपको झिझक या घबराहट महसूस ना हो। उम्मीद करती हूँ तमाम तलबा को आज का सबक समझ में आ गया होगा कि तकरीर कैसे करनी है, और तकरीर की अगर आप बार बार तैयारी करेंगे, सबको सुनाएंगे, तो स्टेज में जाने से पहले आपकी तैयारी हो जाएगी और आप ज़रा भी नहीं घबराएंगे। हमारा जो तदरीसी जांच का काम है वो है मोबाइल, दोस्त या दुश्मन। इस मौजू पर 7 जुमलों पर मुश्तमिल तकरीर करनी है। इस तकरीर आपने क्या करनी है, आपने सब बच्चों ने इसकी तैयारी करनी है और कमरा जमात में बारी बारी आकर जिस अंदाज में मैंने आपको सिखाया है उसी अंदाज में आपने तकरीर करनी है। और अब स्टेज आपका है। गहरा सांस लें। सबसे पहले तो गहरा सांस से खुद तमादी आती है, आवाज टूटती भी नहीं है। अपनी मुस्कुराहट ना भूलें, चेहरे पर मुस्कुराहट हो, और फिर आपने तकरीर शुरू कर देनी है और तकरीर करें कि मोबाइल फोन एक फायदेमंद चीज है और इसको साबित करें। उम्मीद करती हूँ आज का सबक सबको समझ आया होगा। आप सब बच्चे तकरीर में हिस्सा लेंगे, कोई भी झिझक या घबराहट का शिकार नहीं होगा और सबको तकरीर करनी आ जाएगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।